नमस्कार मित्रों, मैं हेमंत जोशी। मेरे इस YouTube मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, भारत सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत जो 2018 के बजट सत्र से संचालित हो रही है और उसमें जो देश में हमारा गरीब तबका है, निर्धन तबका है, उसके परिवार को मुफ्त 5 लाख तक कैशलेस इलाज का प्रावधान है। और निर्वाचन दृष्टि से देखा जाए और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी है और इसका प्रचार प्रसार भी पर्याप्त रूप से हो रहा है। और इसी की अंगभूत के रूप में एक गोल्डन कार्ड योजना है जो सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो समस्त सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए यह योजना संचालित की जा रही है। और इसमें हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं और नगर महानगरों में कुछ सूचीबद्ध अच्छे प्रतिष्ठित अस्पताल हैं उनको भी लिया गया है। और इसमें प्रावधान किया गया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी पेंशनर हैं और उनके आश्रित हैं उनको असीमित इलाज का प्रावधान किया गया है। और यह राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना है जिसको अंग्रेजी में स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नाम से भी हम कह सकते हैं। तो इसके तहत इसका संचालन किया जा रहा है। और जब सभी प्रकार के इलाजों को निःशुल्क कराया जाने का प्रावधान इसमें है, तो लेकिन इसका जो क्रियान्वयन है वो क्रियान्वयन अच्छी तरह नहीं हो पा रहा है। इसलिए आए दिन सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स इसके लिए विभिन्न प्रकार के पत्राचार आंदोलन करते रहते हैं और सरकार को और हमारे जो नीति निर्माता हैं शासन में बैठे हुए उन लोगों को अभिमुख करते रहते हैं इसके लिए। अब इसमें है क्या, सरकार के आंकड़ों के हिसाब से भी ये योजना बहुत अच्छी है और सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि शिक्षा एवं स्वास्थ्य एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक ही है। तो और इसी के लिए प्रत्येक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के प्रतिमासिक वेतन से कटौती भी की जाती है, एक निर्धारित 250 से लेकर के 1000-1200 रुपये तक प्रत्येक कर्मचारी के वेतन और पेंशनर्स के पेंशन को देखते हुए। और लेकिन जब वह पेंशनर और वह राजकीय कर्मचारी सरकारी कर्मचारी किसी सूचीबद्ध अस्पताल में जाता है अपने इलाज के लिए, तो वहाँ कह दिया जाता है कि जो ओपीडी है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है, बाह्य रोगी जो विभाग होता है जहाँ पे जो रोगी होता है उसका परीक्षण किया जाता है, तो वहाँ पे कह दिया जाता है कि ये गोल्डन कार्ड नहीं चलता है, ये गोल्डन कार्ड केवल आईपीडी में ही चलता है, यानी जो इंटरनल पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, अंतरोगी डिपार्टमेंट, उसी पे चलता है। जब आप एडमिट होंगे तभी ये कार्ड चलेगा और तभी आपका मुफ्त इलाज इसमें होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे कुछ शरीर में ऐसी बीमारी हो और उसके लिए हमें आईपीडी में ही जाना पड़े। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं तो खर्चीली तो होती हैं, पैसा तो खर्च होता है, लेकिन ओपीडी से ही उनका लगातार इलाज चलते रहता है। और कुछ समय बाद, कुछ दवाइयों का प्रयोग करने के बाद, इंजेक्शन का प्रयोग करने के बाद, कुछ परहेज करने के बाद वो जो समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो अब स्थिति क्या आती है, जब कोई सरकारी कर्मचारी पेंशनर यहाँ पे जाता है तो उसको इसलिए मना कर दिया जाता है गोल्डन कार्ड के लिए कि भाई आपका ये नहीं संचालित होगा। और उसको जो पर्चा होता है, जो रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है, वह भी लिया जाता है। और उसके बाद 10,000 15,000 तक उसके चेक कर लिए जाते हैं, उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया जाता है। जितनी भी प्रकार के जो मैंडेटरी मतलब यानी परीक्षण होते हैं उनको कर लिया जाता है। और 10-15,000 रुपया लगभग उससे पहले ओपीडी में ले लिया जाता है। और उसके बाद कहीं कहीं पे तो यह भी बात सुनाई देने को मिल रही है कि जो ओपीडी में हो जा रहा है उसको आईपीडी में प्रेषित ही नहीं किया जा रहा है, भेजा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि आईपीडी में कैशलेस है सुविधा, ये प्रावधान है। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा ये है कि बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी हो रहा है और कर्मचारी के प्रतिमासिक वेतन से कटौती भी की जा रही है। तो क्यों ना राज्य सरकार के द्वारा इसमें ध्यान दे करके आईपीडी और ओपीडी जो दोनों हैं उन दोनों में निःशुल्क इसका प्रावधान किया जाए। और अस्पतालों को, क्योंकि मान्यता चाहे विद्यालय हों, प्राइवेट विद्यालय हों, चाहे प्राइवेट अस्पताल हों, सबको
मान्यता तो सरकार के द्वारा ही दी जाती है। सरकार के कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, उन्हीं पे वो नियंत्रित होती है, उन्हीं से संचालित होती है। क्यों ना सरकार के द्वारा इस पे थोड़ा सा और प्रयास करके इनको आदेशित किया जाए कि आईपीडी ओपीडी दोनों में ही निःशुल्क इलाज सरकारी कर्मचारियों का, पेंशनर्स का हो, तो ये तो बहुत अच्छी सुविधा है। फिर क्यों हेल्थ इंश्योरेंस कराने की जरूरत है किसी भी कर्मचारी को, पेंशनर को? यदि सूचीबद्ध अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क कैशलेस इलाज हो रहा है, तो इसलिए मेरा इस वीडियो के माध्यम से उन समस्त जो सरकारी कर्मचारी पेंशनर हैं उनसे भी निवेदन है कि आप भी इस प्रकार का एक बौद्धिक आंदोलन करें। अपना सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जो भी हो, और आपके जो भी माध्यम अन्य हो सकते हैं, उनके माध्यम से सरकार को यह समझाने का प्रयास करें कि आईपीडी ओपीडी दोनों निःशुल्क हो और दोनों में ही कैशलेस इलाज हो, तब इसकी उपयोगिता, प्रासंगिकता सिद्ध हो सकती है, सार्थक हो सकती है। अन्यथा वो कर्मचारी पेंशनर अपने को उपहास का पात्र समझता है जब वो जाता है किसी अस्पताल में और वहां पे कह दिया जाता है नहीं ये कार्ड ओपीडी में नहीं चलेगा, तो वहां से 500 रुपये उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क ले लिया जाता है और उसके तमाम प्रकार के जो शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड इत्यादि जो टेस्ट हैं या विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट होते हैं, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, वो सब करा करके अच्छा खासा उससे अर्जित कर लिया जाता है और उसके बाद कह दिया जाता है तुम इतने दिन की दवाइयां लो और आराम करो घर में, और आईपीडी की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हर इलाज का जो निजात है, जो निदान है, वो आईपीडी से ही नहीं होता है, वो ओपीडी से भी होता है। तो इसलिए मेरा इस वीडियो के माध्यम से सभी सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को निवेदन है कि आपके प्रतिमासिक वेतन से कटौती की जा रही है तो ठीक है, कटौती करना अच्छी बात है, वो कहीं ना कहीं हमारे राजस्व में भी हम अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सरकार से यह भी निवेदन करें और हम अपने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी जो डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं उनसे निवेदन करें कि इस योजना को आईपीडी ओपीडी में मुक्त करिए और इसको तुरंत क्रियान्वयन करें। इसी में सबका भला है। धन्यवाद, नमस्कार, नमो नमः।